हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 4 चल रहा है और इसमें पिछले दो वीडियोस में हमने ये समझा था बच्चों कि अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है और धारा मापी से अमीटर और वोल्ट मीटर किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो उस आधार पर बच्चों उन दो वीडियोस में हमने जितनी बातें समझी हैं, यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप उस आधार पर अमीटर और वोल्ट मीटर में 4 अंतर लिख सकते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जितना हमने बच्चों पिछले दो वीडियोस में समझा था, यदि आप उनको ध्यान पूर्वक समझेंगे और देखेंगे तो डेफिनेट हम इन दोनों में 4 अंतर लिख सकते हैं। अब ये 4 अंतर कौन कौन से हैं और हम चाहे तो उन अंतरों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा कि अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर तो हमें पता है, ये वह यंत्र है जो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन एम्पीयर में करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन एम्पीयर में किया जा सकता है और इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन वोल्ट में किया जा सकता है। ये इनमें पहला अंतर है। बच्चों दूसरा अंतर क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि इसकी कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, और इसकी कुंडली के साथ एक उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये इनमें 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया था बच्चों, ये जो अमीटर होता है इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है और इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। ये कितने अंतर हो गए? 3। चौथा अंतर क्या होता है बच्चों, तो चूंकि इसके साथ बहुत कम प्रतिरोध का तार किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो ये जो अमीटर होता है बच्चों, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और याद रखिएगा इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ये इनमें कितने अंतर? 4। पांचों आप बोल सकते हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और बच्चों ये जो पॉइंट मैंने आपको बोल के बताया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इन्हें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में शामिल होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करके आपको बताऊं कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो ये है अमीटर, ये है वोल्ट मीटर, ये पहला अंतर क्या, तो इसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन एम्पीयर में किया जा सकता है और इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन वोल्ट में किया जा सकता है। ये नंबर 1। नंबर 2, इसकी कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जुड़ा होता है बच्चों और इसकी कुंडली के साथ एक उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तीसरा इनमें अंतर क्या होता है, तो इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो एक अंतर और लिख सकते हैं कि इसमें जोड़े गए तार के प्रतिरोध का निर्धारण S बराबर Ig इंटू जी बटे I माइनस Ig से होता है और इसमें जोड़े गए तार के प्रतिरोध का निर्धारण R बराबर V बटे Ig माइनस जी से होता है। ठीक है बच्चों, और ये इनमें कितने अंतर होते हैं? 5। याद रखिएगा ये अंतर भी इस अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।